नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए 25 करोड़ अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए, चीफ जस्टिस साहब फैसले पर नजरसानी करें। ये दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, जेल से दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस को। ये दरख्वास्त है फॉर्म 45 की। ये दास्तान है अवाम के हक पर जो डाका मारा गया था उसकी। और ये दरख्वास्त सिर्फ खान साहब की नहीं है, ये दरख्वास्त है 25 करोड़ अवाम की कि काजी साहब आप अदल के इंसाफ के इतने बड़े मनसब पर फाइज हैं, इंसाफ का तराजू जो है वो अपने हाथ में थामा हुआ है, तो अब इंसाफ करें। ये दरख्वास्त है उस बूढ़ी माँ की जो व्हील चेयर पर सिर्फ इसलिए वोट डालने गई कि शायद तब्दीली आए। ये दरख्वास्त है उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो 10-10 लाख रुपए की टिकट लेकर सिर्फ इसलिए आए कि शायद तब्दीली आए। ये दरख्वास्त है उन माओ की, बहनों की जो घरों से बाहर नहीं निकलती लेकिन 8 फरवरी को इसलिए निकली कि शायद तब्दीली आ जाए। चीफ जस्टिस साहब, आपने मुशर्रफ का केस सुन लिया, आपने जुल्फिकार अली भुट्टो का केस सुन लिया, आपने फैजाबाद धरने का केस सुन लिया, ठीक है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए था। लेकिन जो गुजर गए वो गुजर गए, उनके केस सुन लिए। जो अब मौजूद है, जो जिंदा है, उनका केस सुने। ये फैसला है 25 करोड़ अवाम का, ये फैसला है पाकिस्तान का, ये फैसला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो इस टाइम तबाही के दहाने पर खड़ा है और जो पाकिस्तान को इस कंडीशन पर लेके आए हैं, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को जिन्होंने डाला है, एक दफा फिर उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की तैयारी कर ली गई है। तो चीफ जस्टिस साहब इस पर लाजमी जो है वो गौर फिक्र करें। इमरान खान जाहिर सी बात है दरख्वास्त भी कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के दिन भी जो है वो करीब तर आते जा रहे हैं। फैसल वाडा का ऐसा बयान सामने आया है जो अगर आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खान साहब कितने दिनों में जो है वो जेल से बाहर आकर आपके दरमियान होंगे। वहीं दूसरी तरफ नून लीग को जो है वो लीडिंग पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। पंजाब में तो पहले ही थी, लेकिन अब जो था अब वफाक में भी तैयारी कर ली गई है कि उनको लीडिंग पार्टी जो है वो बनाना है। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि इमरान खान पर 3 ऐसे केसेस हैं कि अगर इमरान खान साहब को उन केसेस में जो है उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो खान साहब जो है वो आपके दरमियान होंगे। उसमें तोशा खाना, साइफर और फिर वो इद्दत वाला केस है। अब पहले जो था वो तहरीक इंसाफ की जो एक टीम है, उसने अपील भी दायर करती थी। अपील दायर हो गई, उसके बाद जो है लीगल टीम को बताया गया, एतराज लग गया इसके ऊपर, और वो लीगल टीम जो है उनको अपीलें वापस कर दी गई। अब जब अपीलें वापस हुई तो उसके बाद जो है वो दोबारा से तैयार हुई और अब जो है वो अपीलें दायर कर दी गई हैं। अपीलें दायर हो चुकी हैं और ना सिर्फ अपीलें दायर हुई हैं बल्कि वो अपीलें समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी जो है वो बेंच बन भी गया है और पीटीआई ने ये अपील की है कि इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं वो फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल की जाए। और मैं जो अब नाम लूंगा जजेस के, जो 2 रुकनी इस बेंच पे शामिल हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो अब मामला बड़ा अजीबो गरीब सा हो जाएगा, क्योंकि 2 रुकनी बेंच पे एक तरफ जस्टिस आमिर फारूक है और दूसरी तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो बड़े दलेराना फैसले करते हैं, मेरिट पर फैसले करते हैं। और अगर आप उनके फैसले देखें तो काफी फैसले जो है वो पीटीआई के हक में है। पीटीआई के हक में क्यों है? क्या वो पीटीआई के सपोर्टर है? नहीं, वो अदल और इंसाफ और मेरिट पर फैसला करते हैं और जब जब कोई भी फैसला अदल, इंसाफ और मेरिट पर होगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आमिर फारूक है, तो उन्होंने कोई भी एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो तहरीक इंसाफ के हक में दिया हो, या फिर मैं ऐसे कहूं कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो उन्होंने मेरिट पर दिया हो। लेकिन अब जो ये समाअत होगी साइफर और तोशा खाना की, इसमें जो है 2 रुकनी बेंच की समाअत जो है वो करेंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो देखते हैं, पीर का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीर को जो है इसके ऊपर समाअत होनी है और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मरकजी अपील में तो फिर सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन शायद हो सकता है कि पीर को ही इमरान खान साहब की ये सारी सजाएं जो है मुअत्तल हो जाए जो पीटीआई ने अपील दायर की हुई है, या फिर ये होगा कि 2 हफ्ते की आगे डेट एक्सटेंड कर दी जाए या फिर हफ्ते की डेट एक्सटेंड हो जाएगी आगे, और उसके बाद ये अपीलें और ये जो सजाएं हैं ये उड़कर रह जाएंगी। फैसल वाडा के इसके ऊपर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्वीट आया और उन्होंने, उनकी बातें हमेशा से सच हुई हैं, जितनी बातें भी उन्होंने की थी एक एक बात आप उनकी निकाल कर देख लें, सच साबित हुई है। और अब फैसल वाडा कहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब है, फैसल वाडा कहते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ वापस आए और उनके केसेस तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर जितने केसेस थे, जितनी सजाएं थी,
वो सारी मुआफ हो गई। नैब ने आकर कह दिया हम अपने केस वापस ले लेते हैं। नवाज शरीफ जो है वो बड़े सादिक और अमीन है। तो इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि खान साहब के भी जो केसेस हैं वो बहुत जल्द जो है वो उड़ने वाले हैं, और इतनी जो जिस तरीके से जिस स्पीड से नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए थे उससे ज्यादा स्पीड से जो है वो इमरान खान के केसेस खत्म होंगे। खैर देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं। मंडे जो है, कल जो मंडे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इसके ऊपर देखते हैं, अपडेट करेंगे आपको फर्दर। नून लीग को जो है वो लीडिंग जमात बनाने की तैयारी कर ली गई है वफाक में। ऐसा क्यों हुआ है? क्या उनके पास और एमएनएस आ गए हैं या फिर आजाद उम्मीदवार जो है वो वहां पर जाकर मिल गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात है मखसूस नशिस्तों की जो कि मिल गई हैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। और मैं देख रहा था उनका जो फिगर था, अभी लेटेस्ट फिगर मैंने चेक किया तो 108 जो है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 108 के साथ इस टाइम पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात बन गई है। और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनको क्यों नहीं मिली? अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन बैठा जरूर है, इसके ऊपर बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं देनी है। तो इनका एक जो चाहते थे ये लोग कि किसी न किसी तरीके से, जिस तरह पंजाब में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लीड कर रही है, तो इसी तरीके से जो है कल को कोई ये बात ना कर सके इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, इलेक्शन कमीशन की बदनामी हुई है, तो इसी तरह फिर पाकिस्तान के निज़ाम में जो है वो कोई तनकीद ना कर सके कि देखा जो लीडिंग पार्टी है वो बैठी हुई है ओपोजिशन में और जिसने कम सीटें ली हैं वो कर रही है गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो है वो मखसूस नशिस्तें उन्हें दी हुई हैं कि एक जो है वो मैसेज ये जाए कि अभी भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है लीड जो है वो ही कर रही है। खैर इस देखते हैं क्या होता है। 26 से 28 फरवरी को जो है वो इजलास इसके ऊपर तलब किया हुआ है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी जो है वो कल हो जाएगा। मलिक अहमद खान जो है लग रहा है नून लीग के जो है मलिक अहमद खान वही बनेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली। देखते हैं फर्दर इसके ऊपर क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.